ईसा फाउंडेशन, जिसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने स्थापित किया, एक प्रमुख आध्यात्मिक संगठन है। सद्गुरु ने योग, आत्म साक्षात्कार और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचारों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यह लेख सद्गुरु के जीवन, उनकी दृष्टि, ईसा फाउंडेशन के कार्यों और इसके चारों ओर घूमने वाले विभिन्न विवादों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा। तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ। उनका बचपन प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रति गहरे संबंधों में गुजरा, जिसने उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आकार दिया। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। हालांकि वे शैक्षणिक रूप से सक्षम थे, उनकी रुचियां गहरे अनुभवों के माध्यम से जीवन के गहरे आयामों की खोज में थी, जो बाद में उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनी। 25 वर्ष की उम्र में मैसूर के चामुंडी हिल पर एक गहन अनुभव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सद्गुरु इस क्षण को एक प्रकार की जागरूकता के रूप में वर्णित करते हैं, जहां उन्होंने अपने शारीरिक शरीर को पार कर लिया और ब्रह्मांड के गहरे रूप से जुड़ गए। फिर हुई ईसा फाउंडेशन की स्थापना। 1992 में सद्गुरु ने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जो योग, आध्यात्मिक कल्याण और मानवता के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ईसा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर या परमात्मा। यह नाम संगठन के उद्देश्य को व्यक्त करता है, जो मानवता के कल्याण, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह फाउंडेशन तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास स्थित है और यह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन का लक्ष्य रखता है। ईसा फाउंडेशन का प्रमुख कार्यक्रम ईसा योग है, जो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक कल्याण पर केंद्रित है। यह प्राचीन यौगिक प्रथाओं को आधुनिक समझ के साथ जोड़ता है, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ होता है। सद्गुरु द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया एक कदम था रैली फॉर रिवर्स। सद्गुरु की सबसे प्रसिद्ध पहलकदमी रैली फॉर रिवर्स है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया। यह अभियान भारत की घटती नदियों के पुनर्जीवित करने के लिए था और इसने व्यापक सार्वजनिक और सरकारी समर्थन प्राप्त किया। और इस रैली फॉर रिवर्स का हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समर्थन किया था। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स एक और उल्लेखनीय पर्यावरण योजना है, जो तमिलनाडु में वनों की कटाई को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए काम करती है। ईसा फाउंडेशन तमिलनाडु में वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है और इस फाउंडेशन का दावा है कि उसने लाखों पेड़ लगाए हैं। ईसा फाउंडेशन कई शैक्षणिक पहलों का संचालन करता है, जैसे कि ईसा विद्यालय, जो ग्रामीण बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है। ये स्कूल ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखते हैं। सद्गुरु की शिक्षाओं का केंद्र आंतरिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम है, जो आत्म परिवर्तन के लिए उपकरण प्रदान करता है। आंतरिक इंजीनियरिंग एक कार्यक्रम है जो सद्गुरु द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करना है। यह योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई तक जाने और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे श्वास नियंत्रण, ध्यान और शारीरिक व्यायाम, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। सद्गुरु की दार्शनिकता प्राचीन योग और विज्ञान के रूप में है। उनके कार्यक्रम जटिल यौगिक अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। सद्गुरु ने मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक विकास और नेतृत्व जैसे समकालीन मुद्दों पर विस्तार से बात की है। सद्गुरु की शिक्षाएं वैश्विक सीमाओं को पार कर गईं और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। ईसा फाउंडेशन कई देशों में कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करता है। ये विश्व आर्थिक फोरम और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी बोलते हैं। सद्गुरु ने सर्वाधिक बिकने वाली कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक है आंतरिक इंजीनियरिंग, एक योगी की खुशी का मार्ग, जो सबसे प्रमुख किताब है। ये किताबें विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अब बात करते हैं सद्गुरु से जुड़े विवादों और कानूनी मुद्दों पर। 150 से ज्यादा पुलिस वालों ने ईसा फाउंडेशन के परिसर को घेर लिया। ये सारी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। 2006 में सबसे पहले लैंड विवाद आया। सद्गुरु पर आरोप लगाया गया था कि ईसा फाउंडेशन ने तमिलनाडु में अवैध रूप से जमीन का अधिग्रहण किया था।
हालांकि फाउंडेशन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे कानूनी रूप से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कानूनी मुद्दा था जंगल भूमि पर निर्माण का आरोप। ईसा फाउंडेशन पर यह आरोप भी लगा कि उसने संरक्षित वन भूमि पर निर्माण किया, जिसके खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मामला दायर किया। फाउंडेशन ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। और अब आते हैं अभी के मौजूदा केस पर, जो 2024 में हाल ही में सदगुरु पर लगाया गया है। कोयम्बटूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया। हाल ही में सदगुरु और उनकी ईसा फाउंडेशन एक विवाद में फंसे हैं। एक व्यक्ति ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी 2 बेटियों को फाउंडेशन द्वारा ब्रेन वॉश करके योग केंद्र पर रखा गया है। इस पर मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच का आदेश दिया था और इस पुलिस जांच में 150 से अधिक पुलिसकर्मी ईसा फाउंडेशन में गए और वहां उन्होंने जांच की और वहां बस रहे लोगों से उन्होंने पूछताछ भी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि बेटियां अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं, जैसा कि बेटियों ने कहा था, और मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2024 को होगी। तब एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि ईसा फाउंडेशन पर लगाया हुआ केस बेबुनियाद है या वास्तविक है। कुछ आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि ईसा फाउंडेशन की कार्यक्रमों की ऊंची कीमतें योग और ध्यान के प्राचीन सिद्धांतों के विपरीत हैं। यानी कि उनका कहना है कि ईसा फाउंडेशन ने योग को भी व्यवसाय बना दिया है। इन विवादों के बावजूद सदगुरु का एक मजबूत अनुयायी वर्ग है। उनके समर्थक कहते हैं कि कानूनी मुद्दे उनके कार्यों को बदनाम करने के लिए हैं। ईसा फाउंडेशन की योजनाएं कई देशों में अपने कार्यों का विस्तार करने की हैं, विशेष रूप से पर्यावरण स्थिरता पर अधिक ध्यान देने के साथ सदगुरु का भविष्य के लिए दृष्टिकोण युवा सशक्तिकरण, पर्यावरणीय जागरूकता और वैश्विक सद्भाव है। सदगुरु और ईसा फाउंडेशन आध्यात्मिकता, आधुनिकता और सक्रियता का एक अद्वितीय संगम है। विवादों के बावजूद फाउंडेशन के योगदानों को नकारा नहीं जा सकता। कानूनी लड़ाइयां जारी रहने के कारण यह देखना बाकी है कि सदगुरु की धरोहर और ईसा फाउंडेशन के भविष्य पर यह क्या प्रभाव डालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं हूं बीजे सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ।